तो चलिए पुष्कर राज ठाकुर के सक्सेस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दौलत और कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? आइए इसे गहराई से समझते हैं। क्या लाइन है! ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है जो ये बताती है कि जुनून और महत्वाकांक्षा क्या होती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। शुरुआत चाहे कहीं से भी हो, कामयाबी का रास्ता उन लोगों के पीछे चलने से ही मिलता है जो पहले से वहां पहुंच चुके हैं जहां कोई पहुंचना चाहता है। कामयाबी का सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है मानसिकता। यही असली दौलत है, पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती। एक नेगेटिव इंसान जो होता है ना, वो अक्सर सही साबित होता है। वो बोलेगा तुझसे नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि आप सच में फेल हो जाएं। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान जो शायद थोड़ा पागल सा लगता है, वो बार बार कोशिश करता रहता है और आखिर में कामयाब हो जाता है, जबकि वो नेगेटिव इंसान बस देखता ही रह जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर किसी को अपनी माली हालत, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी है, तो इसकी शुरुआत अपनी सोच और अपने माहौल को बदलने से ही होती है। असली नींव यही है। माइंडसेट के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, वो है वो लोग जिनसे आप घिरे हुए हैं। असल में आपका नेटवर्क ही आपकी असली नेटवर्थ है। ये जो नंबर 10 है ना, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया छिपा है। वो ये कि दुनिया का कोई भी इंसान हमारी पहुंच से बस कुछ ही कदम दूर है। जरा सोच कर देखिए, हम किसी एक को जानते हैं, वो किसी और को जानता है, और ये सिलसिला अगर सिर्फ 10 बार दोहराया जाए तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पावरफुल इंसान तक पहुंचा जा सकता है। ये सोचकर ही लगता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये आईआईटी स्टूडेंट का उदाहरण देखिए, कितना सटीक है। ये दिखाता है कि माहौल और नेटवर्क किसी की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। एक साधारण घर का बच्चा आईआईटी पहुंचता है, उसका सर्कल बदल जाता है, वो अपने सीनियर्स को अरबों की कंपनियां बनाते देखता है, और फिर उसकी सोच नौकरी करने से हटकर $1 बिलियन कंपनी बनाने की हो जाती है। मुन्ना भाई फिल्म का ये मशहूर डायलॉग याद है? ये ग्रोथ की पूरी प्रोसेस को एकदम सही तरीके से समझाता है। मतलब अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के साथ रहकर उनसे सीखना, उनका सर्किट या असिस्टेंट बन जाना, ये धीरे धीरे आपको भी उनके लेवल पर ले आता है। ये आगे बढ़ने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं असली इन्वेस्टमेंट की। पुष्कर राज ठाकुर पैसा बनाने के लिए दो खास जगहों पर बड़ी रकम लगाने की सलाह देते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में रिटर्न का परसेंटेज ज्यादा दिख सकता है, लेकिन रियल एस्टेट का पूरा खेल ही स्केल का है। सोचिए, जब आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सिर्फ 3 गुना भी हो जाता है, तो जो फायदा होता है ना, वो जिंदगी बदल देता है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि भाई, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो रियल एस्टेट में कैसे घुसे? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, और इसका जवाब उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर पैसा नहीं है, तो भी मार्केट से दूर रहने की जरूरत नहीं। इसका एक तरीका है ब्रोकर बनना। आपका काम है मार्केट में अंडर वैल्यू डील्स ढूंढना और उन्हें उन इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना जिनके पास पैसा है। यह मार्केट में घुसने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो सकता है। और इस स्ट्रैटेजी का फायदा डबल है। ये सिर्फ कमीशन कमाने के बारे में नहीं है, ये अपना नेटवर्क बदलने के बारे में है। आप उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं जिनके पास पैसा भी है और मौके भी, और धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही गहरी, एक इंटरनल फिलॉसफी पर, जो ये तय करती है कि किसी को जिंदगी में क्या मिलता है। जिंदगी में हम जिस भी चीज के लिए सेटल कर जाते हैं, चाहे वो नौकरी की सैलरी हो या कोई रिश्ता, वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर कोई कम में समझौता कर लेता है, तो उसे हमेशा कम ही मिलता है। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि जिंदगी, भगवान या ये यूनिवर्स, वो हमें वो देता है जो हमने अपने काम और अपनी सोच से कमाया है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लायक बनने से होता है। तो ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जो हर कोई खुद से पूछ सकता है। अगली बार कुछ भी मांगने या चाहने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं इसके लायक हूं? और अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं, अभी लायक नहीं हूं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बल्कि अपना फोकस इस बात पर लगाएं कि मैं इसके लायक बनने के लिए और क्या कर सकता हूं। यही एक प्रोएक्टिव सोच है। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसी सोच की जो असाधारण कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है। ग्रैटिट्यूड की पावर, यानी शुक्रगुजार होना। जब हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है, हमारी वाइब बेहतर हो जाती है, और हम अच्छे लोगों और अच्छे मौकों के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बन जाते हैं।
और ये आखिरी सबसे मोटिवेशनल कोट, ये एक तरह का चैलेंज है कि अपनी सोच को इतना बड़ा करो जितना बड़ा कभी सोचा भी ना हो। अपने लक्ष्य इतने ऊंचे रखो कि वो लगभग नामुमकिन लगे। और यही तो आखिरी सच है। इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी सोच का सबसे बड़ा इनाम यही है कि भले ही कोई अपने आखिरी लक्ष्य तक ना पहुंचे, लेकिन वो उस जगह से बहुत बहुत आगे निकल जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। तो सवाल ये नहीं है कि लक्ष्य क्या है, सवाल ये है कि आज हमारी सोच कितनी ऊंची है।